A very good morning to all of you dear students. As we are learning transformation, and under this topic we were learning yesterday from positive to superlative and superlative to positive. So far we have learned from positive to comparative, from comparative to positive, from positive to superlative, and from superlative to positive. In today's video lecture, we will learn from comparative to superlative and from superlative to comparative. So dear students, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न कर रहे हैं बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने लर्न करना सीखा. सो फार अभी तक हम लोगों ने सीखा है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना. इस टॉपिक के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने लर्न किया और उसके बाद हम लोगों ने लर्न किया पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव. सो इस तरह से हम लोग जो है इतना डिग्री चेंज के अंतर्गत लर्न कर चुके हैं. आज इन द लास्ट वीडियो लेक्चर 4 में हम लोग स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे हाउ अ कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस इज चेंज इनटू सुपरलेटिव एंड हाउ अ सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस इज चेंज इनटू कंपैरेटिव. और इस तरह से हम चेंज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में देखा था कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं. तीनों टाइप के सेंटेंस में कॉमन पॉइंट होता है सो एज या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वो सेंटेंस में प्रयुक्त होता है और ये तो कॉमन पॉइंट होता है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का. और उनको अलग अलग टाइप में हमको कैटेगराइज करने के लिए, पहचानने के लिए हम उनकी पहचान करते हैं सेंटेंस की बिगनिंग से. जिसकी बिगनिंग नाउन या प्रोनाउन से हुई वो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हुआ. जिसकी बिगनिंग नो वन या नो अदर से हुई वो सेंटेंस सेकंड टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ. और जिसकी बिगनिंग वेरी फ्यू से हुई वो सेंटेंस जो है थर्ड टाइप के पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ. कल के वीडियो लेक्चर में आप जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना लर्न कर रहे थे तो आपने देखा था कि फर्स्ट टाइप का जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है जिसकी बिगनिंग किसी नाउन या प्रोनाउन से होती है वह जो है सुपरलेटिव में नहीं चेंज होता है. सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के सेंटेंस ही सुपरलेटिव में चेंज हुए. मैंने रीजन भी बताया था कि क्यों. तो आज आप लर्न करेंगे जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कंपैरेटिव डिग्री में 3 टाइप के सेंटेंस पाए जाते हैं. पॉजिटिव डिग्री में भी 3 टाइप के और कंपैरेटिव डिग्री में भी 3 टाइप के सेंटेंस पाए जाते हैं. तो फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसका भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पर भी सिर्फ 2 ही व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और जहाँ पर केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है, कल जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते समय हमने सेंटेंस लिखा था उसी का कंपैरेटिव चेंज करके मैंने लिखा है. देखिए ध्यान से, मालिनी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन शालिनी. कल हम लोग जो है पॉजिटिव डिग्री में मैंने इसी एग्जाम्पल को लिखा था. पॉजिटिव डिग्री में शालिनी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मालिनी, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था और उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं चेंज हुआ था. उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लेकिन सुपरलेटिव नहीं होता है. तो यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव डिग्री में उसी एग्जाम्पल को लिया है चेंज करके, मालिनी इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन शालिनी. इज इट क्लियर? तो ये जो कि यहाँ भी केवल 2 ही मालिनी एंड शालिनी की सुंदरता के बीच में तुलना की जा रही है तो इनका भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी आप नो सुपरलेटिव. ओके, अब बचा सेकंड टाइप का सेंटेंस और थर्ड टाइप का
कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। फर्स्ट टाइप के कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस को पहचानने के लिए आप बिगिनिंग से नहीं आएंगे। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने के लिए आप बिगिनिंग से आएंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने के लिए, टाइप पहचानने के लिए आप देन के बाद प्रयुक्त वर्ड से देखेंगे। तो यहाँ देन के बाद प्रयुक्त वर्ड है शालिनी, यानी देन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त है जस्ट बाद, तो वो फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा। इज इट क्लियर? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने के लिए बिगिनिंग से, और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पहचानने के लिए एंडिंग से, देन के बाद प्रयुक्त वर्ड से। तो देन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो वो फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। और देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर, देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग हुआ है तो वह सेकेंड टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ओके, तो ये सेकेंड टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है तो यह किसका है? थर्ड टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको पूरा रिंग में कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो आप यहाँ से आप पहचान करेंगे देन के बाद प्रयुक्त वर्ड से, और देन के बाद यहाँ प्रयुक्त वर्ड है नाउन। तो देन के बाद प्रयुक्त वर्ड है शालिनी, यानी नाउन या प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। देन के बाद प्रयुक्त वर्ड है एनी अदर बॉय या ऑल अदर बॉय भी होगा तो वो सेकंड टाइप का सेंटेंस होगा। यानी एनी अदर या ऑल अदर, मेन आपको ध्यान देना, बॉय तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बॉय के स्थान पर, बट मेनी अदर एंड ऑल अदर इज कंपलसरी। एंड थर्ड टाइप के सेंटेंस में मोस्ट अदर का अगर प्रयोग है तो वो जो है देन के बाद, तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड टाइप का सेंटेंस। मोस्ट अदर के साथ साथ यहाँ मोस्ट अदर के स्थान पर मेनी भी आ सकता है, मेनी अदर। तो किसी किसी एग्जाम्पल में आपको मेनी अदर भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट अदर या मेनी अदर, ये वर्ड अगर रहते हैं देन के बाद और कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है तो वो जो है थर्ड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। ओके, सो पहचान आपने कर लिया। अब इसको देखिए, फर्स्ट टाइप के पोस्ट कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का नो सुपरलेटिव बनेगा नहीं। सेकंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का सुपरलेटिव कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे थे, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, तो जो प्रथम तुलनात्मक शब्द होते थे और दूसरा तुलनात्मक शब्द जिनके बीच में तुलना की गई होती थी वो अपने आपस में स्थान बदल देते थे। यानी सेकंड वाला फर्स्ट के स्थान पर और फर्स्ट वाला सेकंड के स्थान पर आ जाता था। ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी था, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी था, दोनों स्थान बदलते थे, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में भी और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में भी। लेकिन यहाँ पर जब आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये स्थान नहीं बदलेंगे, यानी रामू अपने स्थान पर ही रहेगा, और उधर जो बॉय है, रामू और बॉय के बीच में जो कंपैरिजन किया जा रहा है, बॉय भी अपने स्थान पर रहेगा, इसके स्थान परिवर्तित नहीं होगा जैसा कि पहले हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज करने जा रहे हैं तो जो तुलनात्मक शब्द हैं जिनके बीच में तुलना की जा रही है उनको आपस में स्थान उनका नहीं बदलेंगे। इज इट क्लियर? तो पहला तो ये हो गया, मीन्स आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है सुपरलेटिव में डिग्री में चेंज करते समय पहले ही सेंटेंस से कोई परिवर्तन नहीं, रामू और इज। अब देखिए, रामू इज, क्लियर? मोर इंटेलिजेंट, ये आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आपको किस में बदलना है? सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये आप पहले ही लर्न कर चुके हैं।
ठीक है, तो आप बदल दीजिए, मोर इंटेलिजेंट को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, रामू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता नहीं, तो देन नहीं प्रयुक्त होगा, तो ये देन एंड ऑल अदर, ये दोनों चीज़ें जो है एनी अदर, ये अब प्रयुक्त नहीं होंगी। सिर्फ आपको क्या लिखना है, बॉय, क्या लिखना है, बॉय, और आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। रामू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस चेंज हो गया। रामू इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर बॉय, सेंटेंस के अगर मीनिंग को समझिए तो ये होगा कि रामू जो है अन्य लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अन्य लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसका सुपरलेटिव क्या होगा कि रामू सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो रामू इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो गया। तो ये सुपरलेटिव और ये कंपैरेटिव। फिर यहाँ पर कंपैरेटिव, अब आप इसको सुपरलेटिव में चेंज करिए। जापान इज रिचर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज, जापान इज रिचर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज, जापान अन्य सभी कंट्रीज से, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जितनी भी पाई जाती हैं वर्ल्ड में, उनसे ज़्यादा धनी है, रिचर है। तो इस सेकंड टाइप के एग्जाम्पल को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सेम वही प्रक्रिया करनी है। सेंटेंस की बिगनिंग वर्ड से ही होगा। ये बिगनिंग वर्ड जापान और जो कंट्रीज़ जिनकी आपस में तुलना की जा रही है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, एक दूसरे के स्थान पर यहाँ पर ये नहीं जाएंगे, जबकि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ऐसा बदलाव हुआ था, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में भी हुआ था, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में भी हुआ था, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में भी हुआ था। लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में दोनों तुलनात्मक शब्द जो हैं जिनकी आपस में तुलना की जाती है वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, पहला अपने स्थान पर, दूसरा अपने स्थान पर। ओके, सो थोड़ा सा इजी भी हो जाता है आपको इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो फिर यहाँ से सेंटेंस को फिर से आपने चेंज करना स्टार्ट कीजिए। जापान इज रिचर, ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री रिचर। तो कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलेंगे तो रिचर का क्या होगा, रिचेस्ट, आर्टिकल द का प्रयोग। लेकिन उसके भी पहले अगर यहाँ मोस्ट अदर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ मोस्ट अदर देन के बाद आया है या मेनी अदर, ये चीज़ लिखा नहीं है, आप माइंड में लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देन के बाद अगर मोस्ट अदर या मेनी अदर आया है तो ये थर्ड टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। और सुपरलेटिव में बदलते समय मेनी अदर या मोस्ट अदर को हटा दिया जाता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ का, यानी जो रिचेस्ट है, द रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री जब इसको चेंज करेंगे द रिचेस्ट हो जाएगा, उसके पहले आप वन ऑफ द का प्रयोग कर देंगे। क्या प्रयोग कर देंगे, वन ऑफ, द रिचेस्ट तो है, वन ऑफ का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ये वर्ड बचा हुआ है कंट्रीज, तो इसको आप कंट्रीज को लिख लेंगे।
ये तेनी मोस्ट अदर और देन तो चूँकि ये सुपर कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयुक्त होता है तो सुपरलेटिव में आएगा नहीं, ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा। और मोस्ट अदर या मेनी अदर का सेंस देने के लिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको माइंड में रखना है। इस तरह से सेंटेंस बना, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ये आपका सुपरलेटिव हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में। अभी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री आपने लर्न किया, अब हम ठीक रिवर्स आते हैं, वापस आते हैं सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में। बहुत इजी है समझना आपको। अब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आते समय आइए हम कुछ नए एग्जाम्पल के साथ लर्न करते हैं। आई रब ऑल दीज एग्जाम्पल्स I have, you all have noted down so far. So now from superlative to comparative, अब हम लोग सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना लर्न करेंगे। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आने के लिए सबसे पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में दो ही टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस जिसमें सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया होता है और दूसरा सेंटेंस जिसमें वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया होता है। वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज द सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंसेस टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 को पहचानना सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को बहुत आसान है, तो मैंने आपको बताया, तो आप उसको जो है समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आई राइट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस एंड देन आई विल ट्रांसफॉर्म दैट इन कंपैरेटिव डिग्री। Akbar was greater than many other boys। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल को लिखते हैं। फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको नोट करा रहा हूँ, जस्ट वेट। London is the biggest city in the world. London is the biggest city. London is the biggest city in the world। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस का, लंदन इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब देखिए फर्स्ट टाइप के सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस की पहचान, देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, उसके पहले और कुछ नहीं। तो अगर वन ऑफ द बिगेस्ट लिखा होता तो वो सेकंड टाइप का सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस होता। द बिगेस्ट सिटी लिखा है तो फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए अभी आपने जस्ट देखा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में,
जिनकी तुलना आपस में की जा रही है लंदन सिटी की और अन्य सिटी की, वो अपने स्थान को नहीं बदलते हैं। आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट सेंटेंस है लंदन, तो लंदन से स्टार्ट करिए। लंदन इज, आप देखिए यह है द बिगेस्ट सिटी, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो द तो पहले हट जाएगा, क्योंकि द का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कंपैरेटिव डिग्री से पहले नो आर्टिकल। तो ये बिगेस्ट जो है ये आपका मेनली जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसको आप कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बिगर हो जाएगा। लंदन इज बिगर। ओके, आपको याद होना चाहिए कि जब आप सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है। देन ये मस्ट है, तो यहाँ आप देन का प्रयोग कर दीजिए। अब क्या बचा? ये देखिए यहाँ पर सिटी, दूसरा कंपैरेटिव वर्ड। तो ये फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो ये जो है सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में आएगा। तो लंदन इज बिगर देन, सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में देन के बाद क्या प्रयोग होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होता है या आल अदर का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप एनी अदर या आल अदर का प्रयोग करेंगे। तो एनी अदर, उसके बाद सिटी। अब इन द वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड में बचे हुए हैं कॉम्प्लीमेंट में, इन के स्थान पर प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा और ऑफ द वर्ड हो जाएगा। ये सेंस के अनुसार प्रीपोजिशन चेंज हुआ है, इस पर ध्यान रखना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको समझ करके प्रीपोजिशन को यूज करना होता है। तो लंदन इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो लंदन जो है संसार की अन्य शहरों में से बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। अगर सुपरलेटिव डिग्री को देखिए, लंदन इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। संसार में लंदन जो है सबसे बड़ा शहर है। कंपैरेटिव डिग्री में लंदन जो है संसार के अन्य बड़े शहरों में से या एनी अदर अन्य शहरों में से बड़ा है, की तुलना में बड़ा है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर जब आप सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में आ रहे हैं तो आपको बस माइंड में तो याद आना चाहिए कि फर्स्ट टाइप का अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो वो सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होगा। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय ये जो वर्ड हैं जिनकी आपस में तुलना की जा रही है, लंदन और अन्य शहर, ये स्थान नहीं बदलते हैं। लंदन से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है इज, और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल गया बिगर, और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है। और सेकंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस की पहचान है कि देन के बाद एनी अदर या आल अदर का भी प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ देन के बाद एनी अदर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये सेकंड कंपैरेटिव वर्ड यहाँ सिटी लिखा गया, और इन द वर्ड को प्रीपोजिशन को चेंज करना पड़ा, सेंस के आधार पर ऑफ द वर्ड करके लिख दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो है सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आप चेंज किए। आइए नेक्स्ट, गोल्ड इज, गोल्ड is one of the
Gold is one of the heaviest. Gold is one of the heaviest. Gold is one of the heaviest metals. मेटल्स। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है सेकेंड टाइप का। देखिए फर्स्ट टाइप में वन ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है, सेकेंड टाइप में वन ऑफ का प्रयोग हुआ है। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इस वन ऑफ से जिस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हुआ रहेगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, वो सेकेंड टाइप का है। ये आप सिंपली इतना माइंड में रखिए। और जिसमें नहीं प्रयुक्त हुआ है, देखिए ऊपर के सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया है, वो फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप के सुपरलेटिव के डिग्री के सेंटेंस को हम सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करते हैं, और सेकेंड टाइप के सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम थर्ड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करते हैं। ओके, सेकेंड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस की पहचान आप यहाँ से कर सकते हैं कि देन के बाद हम एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं, और थर्ड टाइप के कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन के बाद हम मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो अब ये थर्ड टाइप का सेकंड टाइप का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो अब आपको सीधा गोल्ड से स्टार्ट करना है। गोल्ड इज, वन ऑफ को हटा देना है, पोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज कर लेना है। तो हेवीएस्ट, हेवीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका हम कंपैरेटिव बदलेंगे तो क्या होगा? हेवियर। क्या होगा? हेवियर। तो गोल्ड इज हेवियर। के बाद देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। तो गोल्ड इज हेवियर देन। अब थर्ड टाइप का पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन के बाद क्या लगता है? रिकॉल कीजिए, मोस्ट अदर या मेनी अदर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मोस्ट अदर। मेटल्स। ओके, तो गोल्ड इज हेवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर के स्थान पर आप मेनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मेनी का अदर का भी प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हों तो ऑप्शन में हो सकता है मोस्ट अदर के बजाय मेनी अदर का प्रयोग करके दिया हो, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम किस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से फिर हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया अपने लेक्चर के द्वारा कि आपको मैं रूल्स लर्न करा सकूं, और इट्स माय एडवाइस टू यू कि मेरी आपसे सलाह है कि आपको बिना रूल्स लर्न किए, पहचान लर्न किए कोई भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे करेक्टली। इसलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो मैं आपको अभी तक इस टॉपिक पर बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ सेंटेंसेस में 4 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किया है। ये 4 वीडियो लेक्चर्स है, लास्ट है, चौथा वीडियो लेक्चर है, इस टॉपिक का अंतिम वीडियो लेक्चर है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप कम से कम 2 बार या इससे भी ज़्यादा आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 को, और नोट्स ज़रूर बनाइए। जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता रहता हूँ, वो मैं बोर्ड पर लिख नहीं सकता। आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि उतना सब कुछ बोर्ड पर लिखना और रब करना फिर बोलना, ये हरक्यूलियन टास्क होगा, बड़ा मुश्किल काम है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसलिए आप अपने पेन और नोटबुक में
नोटबुक के साथ वीडियो लेक्चर्स को देखें। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उसको सुन करके सेंटेंस बनाते हुए अपने से आप रूल्स को लिख सकते हैं। ओके, और उस पॉइंट्स को लिख सकते हैं ख़ास तौर से जिस पॉइंट्स पर मैं स्ट्रेस देता हूँ कि ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये आपको याद रहनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है यू विल बी एबल टू लर्न द ट्रांसफॉर्मेशन बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी जैसा मैंने बताया है, अगर उन नियमों को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे ओनली देन यू विल फेस द न्यू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे, तो आप नए नए टाइप के सेंटेंस को फेस करेंगे। नए टाइप के सेंटेंसेस में न्यू वर्ड्स मिलेंगे जिनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आपको लर्न हो जाएगी धीरे धीरे करके। कुछ सेंटेंस की स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उस डिफरेंट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे क्या थोड़ा सा अंतर आया है। ये सब प्रैक्टिस के द्वारा आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बहुत क्लियरली, बहुत डीप में जा कर के समझाने की कोशिश किया है अपने लेक्चर्स में, और मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक पॉइंट्स यदि आपके माइंड में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और दिस विल एनेबल यू टू लर्न न्यू वर्ड्स। तो यह जो है आपको नए वर्ड्स को लर्न करने में भी हेल्प करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज का ये टॉपिक मेरा समाप्त होता है बाय चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके पहले मैंने रिमूविंग यूज एडवर्ब टू को लर्न कराया था और यूजिंग एडवर्ब टू के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन को बताया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कि वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और तब तक आप इन दोनों टॉपिक्स को ज़रूर रिपीट करते रहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, बाय देन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।